516 million miles, which is 830 million kilometers, larger than Jupiter's orbit. It contains enough mass to equal that of 140 million. चलो स्टार्ट करें। देखो ये कौन सा है अपना, ये वाला मिल्की वे, अपना मिल्की वे है, ये मिल्की वे है। ऐसे ही ऐसे तारे कितने मतलब क्या, लो बैटरी। देखो मिल्की वे, ठीक। और ये कौन सा है, ये है अपना एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। ऐसे ऐसे गैलेक्सी ना बहुत सारे हैं ब्रह्मांड में, गैलेक्सी की कोई कमी नहीं है। और सारे गैलेक्सी में 100 अरब क्या है, तारे हैं। देखो इधर तारा, इधर तारा, सब तारा है। डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा ना, सारे तारे। ये भी क्या है, तारा। इसमें ये भी क्या है, इसमें अंदर तारा है। तो अपना मिल्की वे, इस मिल्की वे का हिंदी में नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। और मतलब कि हिंदी वाला लोग को और खखोरने का ये आदत है, तो इसका नाम अलग रखा। और भी मतलब एक होता नाम हिंदी में, और एगो नाम रख दिया दुग्ध मेखला। क्या नाम रख दिया, दुग्ध मेखला। मेखला, ठीक है। तो हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, यहां पर। अभी सूरज ताजा ताजा है एकदम। सूरज क्या है, एकदम ताजा ताजा, मतलब समझ रहे हो, एकदम नया नया बना है। 5 अरब साल बीत गया है। किसी भी तारे का लगभग तारे का जो एज होता है वो 10 अरब साल होता है। हम लोग का सूरज का तारा कितना चल गया है, 10 अरब बीत 5 अरब बीत चुका है, 5 अरब अभी और बाकी है, ठीक है। 5 अरब साल बाद ये भी क्या हो जाएगा, बुढ़ा जाएगा। ये भी क्या कर रहा है, हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। किसका, मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। हमारा जैसे सोलर सिस्टम यानी कि 8 के 8 ग्रह जैसे सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही सूरज भी किसका चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी का। और मंदाकिनी भी चक्कर लगा रहा है ब्रह्मांड का, पूरा यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है। ये समझ में आया, इतना बड़ा गैलेक्सी, इतनी बड़ी गैलेक्सी, समझ कि नहीं है। और ये कौन सी गैलेक्सी है, हम लोग का सबसे करीबी गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। तो यहाँ पर पूरे क्या है, ये तारे तारे हैं, पूरा तारा है। ये भी तारा लोग मरता हुआ कि नहीं, बताओ तो। इसमें तारा, यहाँ पर एक लाल ये व्हाइट होल दिखाई दे रहा है, व्हाइट होल। ये व्हाइट होल परिकल्पना है, मतलब कि ये वास्तविक नहीं है। मतलब एकदम वास्तविक को क्या कहते हैं, एकदम रियल नहीं है। ये एक परिकल्पना है, परिकल्पना के अनुसार है। हमारे जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी सर्पिलाकार है, यानी स्पाइरल है। स्पाइरल समझते हो, नोट्स का जो ये स्पाइरल दिखाई दे रहा है, ऐसे है 1 2 3 4 ऐसे करके है पूरा, ये स्पाइरल है। यानी कि हमारी मंदाकिनी, यानी कि सारी की सारी गैलेक्सियां कैसी है, स्पाइरल। हमारी मंदाकिनी भी कैसी है, स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब होता है एक तारा, मतलब एक तारों का समूह, झुंड, ठीक है, ग्रुप ऑफ द स्टार्स। तो एक ग्रुप ऑफ द स्टार्स यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक और, उसी के ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, ऐसे ही करते 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 पूरा क्या है, ग्रुप बनाए गए हैं। तो उसी में क्या है, सर्पिलाकार है। 100 अरब तारा। तुम सोचो कि इधर जैसे प्लेन देखना, प्लेन जब एगो प्लेन नीचे से जाता है और एगो प्लेन ऊपर से जाता है, जैसे लगता है कि टकरा जाएगा, लेकिन टकराता है नहीं, कुछ बहुत सारा स्पेस लिए रहता है, समझ में कि नहीं है। वैसे ही ये भी है कि जब ये सूरज मर जाता है, मतलब सूरज जब मरेगा ना, तो धीरे 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 सारी इसकी एनर्जी क्या होगी, खत्म होगी। और कोई भी चीज उसका एनर्जी खत्म होगा, तो जो अभी यहाँ किनारे पे दौड़ रहा था, वो कहां जाएगा, बीच में जाएगा, सेंटर पे जाएगा। कहां जाएगा, सेंटर। सूरज बना देते हैं यहां, देखो ये सेंटर पे चला जाएगा, ये घूमते 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 यहाँ फिर वापस आएगा, दिखाई दे रहा है। ये घूमते घूमते फिर वापस यहाँ पर आएगा। जानते हो कितना साल बाद, 25 करोड़ साल बाद। कितना साल बाद, 25 करोड़ साल बाद। 25 करोड़ साल बाद जब आएगा तो ये अपना हैप्पी बर्थडे मनाएगा, 25 करोड़ साल बाद, ठीक है। कितना कोरिया है, 25 करोड़ साल लगा देता है। और हमारी पृथ्वी कितना दिन में चक्कर लगा लेती है, 365 दिन में चक्कर लगा लेती है कि नहीं। अब पृथ्वी तो बहुत
एकदम तेज भागती है, नहीं भागती है? पृथ्वी तेज भागती है, क्या सूरज से भी तेज भागती है? जानते हो इसका स्पीड कितना है? इकोरिया का स्पीड जानते हो कितना है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना? 250 किलोमीटर। एक सेकंड में 250 किलोमीटर फटाक से। अगर तुमको यहां से दिल्ली जाना है, 1500 किलोमीटर दूर है, यहां से दिल्ली लगभग 1498 है, लेकिन ऐसे देखो 1500 किलोमीटर दूर है, कितना सेकंड में पहुंच जाएगा? 6 सेकंड में फटाक से। 1 2 3 4 5 6 गया दिल्ली। समझ आया? दिल्ली चलो, दिल्ली सल्तनत। समझ कि नहीं आया? दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है? अगर मान लो कि ऑटो का स्पीड ऐसे ही कर दिया जाता, रेडी है? पट से मारेगा वो, 1 सेकंड में जाएगा बेटा, दीवार में जाके टकरा जाएगा। सोच रहे हो? 1 सेकंड में 250 किलोमीटर पर सेकंड। टॉप पर भी कितना दिन में चक्कर लगा रहा है? 25 करोड़ साल में। ये सूरज कोरिया नहीं है, मिल्की वे ही इतना बड़ा है। समझ आया? अब धीरे 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 पूरा करते करते चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते लगाते फिर कहाँ जाएगा? बीच में यहीं पे आ जाएगा। अब बीच में जब आता है ना, कोई तारे जब अपना ब्लैक होल बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? बीच में। जब ब्लैक होल की घटनाएं कहाँ होंगी? बीच में, यानी सेंटर पे होगा, तो उसको हम लोग बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। समझ आया? क्या कहते हैं? बल्ज। कोई दिक्कत है? तो हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य का तारा स्टार्स। हम लोग का सबसे करीबी तारा सूर्य है। ठीक है? और दूसरा सबसे करीबी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। समझ में आया? हम लोग का सबसे करीबी तारा सूर्य, और दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सेकेंड नंबर पे कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। समझ में आया? अगर आपकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, प्रकाश का वेग होता है, लाइट का क्या होता है? स्पीड होता है। लाइट की स्पीड कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। अगर आप लाइट के स्पीड से जाओगे, कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 4 साल बाद पहुंचेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। 4 साल बाद। स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 4 साल बाद आप पहुंचेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी पर। अब लेके जाओ तारों के शहर में। कहीं पर रास्ता खो गया तो आना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना सब इधरे रुक जाएगा। ठीक है? अब तारों के शहर में सोच के आना। ले चले तुम्हें तारों के शहर। खत्म 10 बैटरी। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी है 10% है। समझ कि नहीं आया? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। सूरज की स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना साल में चक्कर लगा रहा है? 25 करोड़ साल। इसको हम लोग 1 गैलेक्सी ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स। ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। एक ब्रह्मांड वर्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा एक यूनिवर्स वर्ष यानी कि ईयर कितने साल का होता है? 25 करोड़ साल का होता है। ठीक है? 25 करोड़ साल। कोई दिक्कत है? जब सूरज मरेगा, यानी कि इसका जब ईंधन खत्म होगा, तो ये कहां जाएगा? बीच में। अब बीच में जाकर क्या बनेगा? बल्ज बनेगा। क्या बनेगा? बल्ज। समझ में आ गया? बल्ज यहां पे आ जाने को ना, इसको बल्ज कहते हैं। हाँ, तब यहां पर आकर ब्लैक होल बनाएगा। अब ब्लैक होल जैसे ही बनाया उसको क्या कहेंगे? बल्ज कहेंगे। मतलब तारा जब टूटेगा तो क्या बनेगा? ब्लैक होल ही बनेगा। ज्यादातर घटनाएं ब्लैक होल की ना होती है। अभी तो बताए तारा मरेगा तो क्या बनेगा? ब्लैक होल्स, या फिर क्या बनेंगे? न्यूट्रॉन, या तो क्वेसर, या तो पल्सर। लेकिन अगर पूरा मर जाएगा तो क्या बनेगा? ब्लैक होल ही बनेगा। नहीं, लाइट भी आर पार नहीं हो सकता है तो कैसे पता लगेगा? इसीलिए ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन यहां पे जब जाएगा ना तो ये व्हाइट होल की घटनाएं होती हैं। लेकिन व्हाइट होल एक परिकल्पना है, एक इमेजिनेशन है, जो कि यहाँ पर किसका मतलब देखो ना, हर जगह सादा सादा दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा ये वाला? ये देखो सादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारे तारे आके मरते हैं। सारे तारे अपने सारा ईंधन कब खत्म करता है? यहीं पर। समझ कि नहीं? अब देखो कंडीशन क्या है।
इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, थोड़ा इधर ले आते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको सेलेक्ट है नहीं नहीं कुछ नहीं होना, सेलेक्ट हो जाओ भाई, क्या दिक्कत है तुमको? नहीं होगा कोई बात नहीं, सेलेक्ट होके इसको ला के डाल देंगे। हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे नामक गैलेक्सी में रहते हैं। क्या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है? है। सारी की सारी गैलेक्सी है? सारी की सारी मिल्की वे गैलेक्सी है? नहीं है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मिल्की वे, देख भाई, हम सन को सन क्यों कहते हैं? नाम रख दिया ना। तुम बाबू सोना को बाबू सोना क्यों कहता है? अपनी वाली को क्या कहता है? नहीं बोलता कुछ, ऐसे ही नाम धर के बुलाता है। कुछ ना कुछ तो नाम किसी ना कोई तो रखता होगा ना। जैसे मान लो तुम्हारा शादी हुआ तो तुमको ना तुम्हारे नाम से नहीं बुलाएगी, तुमको अलग करके ए जी सुनते हो, अबे गधा सुन, ए जी, ओ गधा, ऐसे करके बताया, खा लीजिए, समझ आया? तो तुमको तो अलग नाम से बुलाएगी ना। तो वैसे ही यहाँ पर जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसका अलग नाम दिए हैं। ठीक है, उसका नाम क्या पड़ा है? मिल्की वे। ठीक है, वो तो इंग्लिश में नाम पड़ गया तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो हाई नमवा देखो ना, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। एक तो हिंदी चौपट मंदाकिनी, और ये कौन है? दुग्ध मेखला। समझ में आया? एक तो हिंदी था ही, अलादा कौन आया और आके बोल दिया दुग्ध मेखला, कि इसका नाम क्या रहेगा? दुग्ध मेखला। इसका नाम तो और भयंकर है, इसका नाम इंग्लिश में क्या है? एंड्रोमेडा। नाम क्या है इसका? एंड्रोमेडा। ये गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। इसमें भी सेम कंडीशन, बल्ज वाली कंडीशन होते होंगे कि नहीं? इसमें भी कहीं ना कहीं सूर्य होगा, लेकिन हम लोग इसमें रहते ही नहीं है, तो इसके बारे में क्या जानने का जरूरत है? हाँ, इसमें भी प्लैनेट है, हर एक गैलेक्सी में प्लैनेट है, हर एक गैलेक्सी में। समझा? एंड्रोमेडा। इसका नाम तो और है देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। इसका हिंदी में नाम क्या है? देवयानी। इसीलिए हिंदी वाला लोग चौपट है थोड़ा थोड़ा सा, कुछ कुछ जगहों पर, नहीं तो बाकी सारे जगहों पे तो ठीक है ठाक है। समझ में आया? बाकी सारे जगहों में ठीक ठाक है। चलो देखो, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा हम लोग की दूसरी सबसे मतलब की गैलेक्सी है, मतलब मिल्की वे का नजदीक गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी सूर्य प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी नजदीकी तारा, हमारे सूर्य का नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भागेंगे तो कितना साल में पहुंचेंगे? 4 साल में। समझ आया? और अगर आपको इस गैलेक्सी से इस गैलेक्सी तक जाना है, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से समझना बबुआ। अगर आपको इस गैलेक्सी से कहां जाना है? इस गैलेक्सी में आना है, यानी कि अगर आपको मिल्की वे से एंड्रोमेडा में आना है तो आपकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तब आप पहुंचेंगे यहां पर 4.2 अरब साल बाद। ये हम लोग का सबसे करीबी तारा है, सबसे करीबी गैलेक्सी है। खाली वाइजर 1 पहुंचा है अभी तक, वाइजर 1 और हब्बल टेलीस्कोप पहुंचा है। ये हब्बल टेलीस्कोप से लिया गया, ये सारे हब्बल टेलीस्कोप। आप कैसे जा पाएंगे? जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। कितना साल बाद पहुंचेंगे? 4.2 अरब साल बाद। बाप रे बाप। आइए, हम लोग का क्या है? सबसे करीबी गैलेक्सी है, यह हम लोग का सबसे करीबी गैलेक्सी है। इतना दूर है, 4.2 अरब साल बाद आप पहुंचेंगे। अगर आपकी स्पीड, पहले तो आपकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी ही नहीं, होगा खाली वो लाइट की ही स्पीड हो सकती है। लाइट की स्पीड से बनाइए ना, टोटो बनाइएगा, ऑटो बना दीजिए, बनाइए टोटो ऑटो, पता चल जाएगा। ठीक है, रॉकेट की स्पीड 1700 किलोमीटर पर सेकेंड, 1800, 1900, हाँ बुझाता ही नहीं है, सेकेंड नहीं मिनट में, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा 1700 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 1700 किलोमीटर, ऐसे है। सेकेंड में तो कोनो लाइट की स्पीड हो सकती है,
लाइट की स्पीड से बनाएंगे तो 2 सेकंड में चंद्रमा चंद्रमा नहीं, मतलब लगभग पहुंचे जाएंगे कुछ दूरी तक आप। जैसे मान लो 1 सेकंड में कितना, 250 किलोमीटर या 3 लाख किलोमीटर, तो और थोड़ा दूर जाएंगे तो 1 मिनट में और दूर, 1 घंटा में और दूर, 1 दिन में और दूर, ठीक है। और 1 साल में बहुत दूर चल जाएंगे अगर लाइट की स्पीड से गए तो, 1 साल में बहुत दूर चल जाएंगे, समझ कि नहीं है। तो 1 साल के अंदर तो आप पहुंच जाएंगे, तो बहुत दूर पहुंच जाएंगे। कितना बताया आप लोग को, इसीलिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल क्या है, पॉसिबल, ठीक है। हाँ, क्वांटम थ्योरी हो सकता है, ठीक है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है अगर हम लोग किसी चीज को दूर तक देखें तो आज भी डायनासोर चल रहे हैं, ठीक है। किसी चीज को अगर दूर से देखे तो, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है वो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है वो, एकदम छोटा सा है, उसको बता देंगे किसी दिन, समझो। एंड्रोमेडा का सबसे करीबी, मतलब इसका सबसे करीबी आधार कार्ड के जैसा याद कर लो, NGCM33, आधार कार्ड के नंबर जैसा याद कर लो। हम लोग का दूसरा सबसे करीबी गैलेक्सी NGCM33, हम लोग के करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा। हम लोग किस गैलेक्सी में, मिल्की वे नामक गैलेक्सी में। मिल्की वे का सबसे नजदीकी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा का सबसे नजदीकी NGCM33। समझ में आया? हाँ, ये बंदूक का नाम है, मार दे धाए से, गोली चला दे, समझ आया? देवयानी याद रहेगा, देवयानी, एंड्रोमेडा याद रहेगा एंड्रोमेडा तुम लोग याद रखो, देवयानी तुम लोग रहे, हिंदी वाला लोग। तुम्हारा क्या लिखू, দাও ভালো করে বলেন, বাকি ঠিক আছে, ঠিক আছে। मैं बंद हो गया, ये चल रहा है, अभी चल रहा है। तो 4.2 अरब साल कहाँ लगेगा जाने में, एंड्रोमेडा तक जाने में। तो ये देखो ना, अरब आ करोड़ कुछ भी मायने रख रहा है कुछ भी मायने नहीं रखता। अरब करोड़ एस्ट्रोनॉमी में कुछ मायने नहीं रखता। बोलेगा सबसे करीबी क्या है, अरब, अरबों खरबों का ये हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो तारे हम लोग से बहुत दूर हैं, उन लोगों का हम लोग के पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पहुंचने में अरबों अरबों साल लग जाते हैं। जो तारे पृथ्वी से बहुत ही दूर है वो अरबों साल लग जाते हैं, समझ नहीं आया, पहुंच नहीं पाता है। और पृथ्वी को उसमें पहुंच के भी क्या करेगा, सूरज तो हिले है, सूरज है ही, सूरज तब तक रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? यही NGCM33 हम लोग का सबसे करीबी, दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। जाने में कितना समय, 25 करोड़ साल में तो चक्कर लगा रहा है। 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में पहुंचेंगे। अगर आपकी स्पीड कितनी होनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। टाइम ट्रेवल देखो कुछ भी नहीं है, टाइम ट्रेवल आपका सूरज से जो प्रकाश है वो आने में, पृथ्वी पर तक आने में कितना टाइम लगता है, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड। हम 8 मिनट मान लेते हैं, कितना मिनट मान लेते हैं, 8 मिनट। अगर मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं, ना, तो अभी तक सूरज में हमको क्या दिखाई देगा, बैठा हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ से उठ के चल गए, किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है ना, तो अगर मान लो यहाँ से हम उठ के अभी चल गए, लेकिन अगर हम सूरज से देखेंगे तो वहां पे अभी भी बैठे हैं, वो कब दिखाएगा, 8 मिनट बाद दिखाएगा। हमारा है, जैसे मान लो अभी हम बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ से उठ के हमको जाना है, हम यहाँ से उठ के चल गए, लेकिन हम थोड़ा दूर से देख रहे हैं, थोड़ा दूर से, कहाँ से देख रहे हैं, मान लो कि सूरज से देख रहे हैं, तो सूरज से प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। हम कितना माने हैं, 8 मिनट मान लेते हैं, 8 मिनट मान लेते हैं। तो हम वहां से उठेंगे कब, सूरज से अगर देखेंगे तो 8 मिनट बाद, यानी कि ट्रेवल क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, टाइम जो होगा वो पीछे। ऐसे ही करते करते सूरज से थोड़ा दूर जाओ तो, और टाइम यहाँ का तुम्हारा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि घटता चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, पीछे की तरफ टाइम चला जाएगा। मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं ना, तो हमको 8 मिनट तक ऐसे ही बैठेले दिखाएगा। 8 मिनट बाद हम उठेंगे, हम 8 मिनट बाद उठेंगे। क्यों? क्योंकि आप सूरज से देख रहे हो और सूरज से प्रकाश आने में कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट। फिर ऐसे ही 2 मिनट करो तो ऐसे ही, मतलब सेकेंड टाइम पे, मतलब 8 मिनट बाद थोड़ा सा और दूर चल गए तो 16 मिनट हो जाएगा,
और थोड़ा दूर गए तो 48 मिनट, 8 दूना 16, तो यहाँ 3% पे होगा, 3% पे है ना, हाँ 3%, 3%, सुनो 16, फिर 8 दूना